नमस्कार, मैं खिरनेश। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और लगातार ताबड़तोड़ फैसले भी ले रहे हैं और इसे लागू भी किया जा रहा है। सरकार ने चुनाव से पहले शिक्षकों के तबादले का भी निर्णय लिया। 1,92,000 आवेदन भी आए और 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों का तबादला भी हो गया। अब शिक्षकों के तबादले के बाद राज्य के 400 विद्यालयों में तालेबंदी की नौबत आ गई है, तो अधिकांश विद्यालयों में औसत से ज्यादा शिक्षक आ गए हैं और कहा जा रहा है कि शिक्षकों के तबादले में कोई लेन देन नहीं हुआ है, पारदर्शिता बरती गई है। लेकिन पारदर्शिता ऐसा बढ़ती गई है कि बिहार के 29 विद्यालयों में एक से भी शिक्षक नहीं रह गए। इन 29 विद्यालयों में पठन पाठन पूरी तरह बंद हो गया है, यानी 29 विद्यालय में ताला लग गए हैं। तो 354 विद्यालय में मात्र एक शिक्षक है। उसी एक शिक्षक पर तलाश लेने की जिम्मेवारी है, मध्याह्न भोजन योजना चलाने की जिम्मेवारी और कई जिम्मेवारी, यानी वह 354 और विद्यालय में तालेबंदी की नौबत है। क्या करेंगे मास्टर साहब? अब मुख्यालय में त्राहिमाम मचा हुआ है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा और कहा जो 354 विद्यालय जहां एक ही शिक्षक है, वहां और शिक्षकों की व्यवस्था की जाए और जो 29 विद्यालय बंद हो गए हैं शिक्षकों के तबादले के बाद, वहां पठन पाठन की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से की जाए। और पत्र में यह भी कहा गया है कि बिहार में औसत प्रति 40 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन राज्य के कई ऐसे विद्यालय हैं जहां छात्र से जो औसत होना चाहिए उससे ज्यादा शिक्षक हो गए हैं और इसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के लिए शिक्षकों के तबादले का ऐलान किया था, क्योंकि इसी शिक्षक पर चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है। यही पीठासीन पदाधिकारी बनते हैं, यही मतदान अधिकारी बनते हैं और इन्हीं पर पूरी चुनाव कराने की जिम्मेवारी है। कहा जा रहा था शिक्षकों के तबादले नहीं होने से शिक्षक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ है। पटना में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए थे, पुलिस की लाठियां चली थी और के पाठक के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हटने के बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने। इसके बाद शिक्षकों के तबादले की कार्रवाई शुरू की गई, सॉफ्टवेयर बने, आवेदन भी लिए गए। बिहार में 6 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं। 1,92,000 ने आवेदन किया, यानी 1/3 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया, तो उनका तबादला भी 1 लाख से कुछ का किया गया है। अब शिक्षा व्यवस्था ही पटरी से उतर गई है। शिक्षकों के तबादले के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही पटरी से उतर गई। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों की नियुक्ति का भी ऐलान किया। इसी शिक्षकों के नियुक्ति में डोमिसाइल नीति का भी ऐलान किया गया है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और नियमावली भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पूरी तरह सरकार चुनावी साल में शिक्षकों को तबादले में लगी हुई है। इसी दौरान कई तरह के बातें भी आ रही है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ये पटरी बिहार में हो गई है। पहले यही नीतीश कुमार की सरकार जब 2005 में सत्ता में आई, तब सरकार ने कहा डिग्री लो नौकरी पाओ। फिर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पात्रता परीक्षा आयोजित किए गए, तरह तरह के शिक्षक बिहार में बने, का दर्जा देने के लिए आंदोलन हुआ, राजकर्मी का दर्जा भी दिया गया। उसके बाद तबादले की भी कार्रवाई हुई चुनावी साल में और तबादले ने सरकार को पूरी तरह फंसा के रख दिया है
और बिहार की शिक्षा व्यवस्था तबादले के बाद बेपटरी हो गई है। 400 विद्यालय बंद के कगार पर है, तो अधिकांश विद्यालय में जितने शिक्षक की आवश्यकता उतने शिक्षक नहीं है, जबकि कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ औसत से ज्यादा शिक्षक चले गए। इसको लेकर भी शिक्षा विभाग परेशान है, त्राहिमाम मचा हुआ है। और जो शिक्षकों ने आवेदन दिया था, हजारों शिक्षकों के अभी तबादले नहीं है, आवेदन लंबित है, तो 10,000 से ज्यादा शिक्षकों ने अपना आवेदन वापस ले लिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव से पहले शिक्षा विभाग उलझा हुआ है। कई विद्यालय में शिक्षक नहीं है, तो कई जगह औसत से अधिक शिक्षक। इसका असर चुनाव कहाँ पर भी पड़ेगा। अभी पूरे बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के बाद औपबंधिक मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां ली जा रही है। 90,000 से ज्यादा बीएलओ है, इसमें अधिकांशतः शिक्षक हैं। और ये शिक्षक पिछले 2 महीना से इसी काम में लगे हुए हैं। 90,000 के करीब शिक्षक मतदाता सूची अभियान में लगे हैं। 1 लाख से ज्यादा का तबादला हो गया है। जिनका तबादला हो गया है और ये बीएलओ है, ये अपने नए पदस्थापन के स्थान पर नहीं जा रहा है, आयोग छोड़ नहीं रहा है। तो इस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था ये पटरी हो गई है। और लगातार जो सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बातें कर रही थी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए हैं। और चुनावी साल में ही सरकार ने शिक्षकों के तबादले का निर्णय लिया, तो मिसाइल नीति भी लागू की है और शिक्षक की नियुक्ति का भी ऐलान किया गया। आज भी शिक्षकों के लाखों पर रिक्त पड़े हुए हैं। 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन अधिकांश विद्यालय में 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक नहीं है। और सरकारी आंकड़े ही कह रहे हैं कि 354 विद्यालय में एक शिक्षक है बिहार में, तो 29 विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। और कई ऐसे विद्यालय हैं नवसृजित जहां भूमि के अभाव में वे दूसरे विद्यालय में चल रहा है। इस तरह भी 3,000 से ज्यादा विद्यालय बिहार में कहे जा रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार में शिक्षा व्यवस्था में पटरी हो गया और शिक्षकों के तबादले के बाद और हाल बेहाल हो गया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।